अयोध्या रामनगरी स्थित हनुमानगढ़ी के चरण पादुका की गौशाला में नागा साधु की हत्या से हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ी के नागा साधु पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारी शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। आपको बताते चलें, मामला अयोध्या कोतवाली रायगंज क्षेत्र के चरण पादुका के गौशाला में हनुमानगढ़ी के नागा साधु बसंतिया पट्टी से जुड़े गुलचमन बाग के महंत कन्हैया दास चेला राम बरनदास की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने जांच शुरू कर दी, तो वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में नागा साधु संत पहुंच गए। मृत संत के गुरु भाई का आरोप है कि साधु कन्हैयादास हनुमानगढ़ी मंदिर के बगल स्थित गुलशन बाग में भोजन के उपरांत चरण पादुका में स्थित गौशाला में रोज सोने आते थे। आज बीती रात गौशाला में सो रहे थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। इनका जमीन मकान को लेकर गोलू दास उर्फ शशिकांत दास से मुकदमा चल रहा था, जिसकी आपस में रंजिश भी रहती थी और लालच में आकर गोलू दास ने संत कन्हैया दास की हत्या की है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी विजयपाल सिंह के मुताबिक आरोप के आधार पर गोलू दास को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में चरण पादुका स्थान है, आश्रम, वहाँ पर एक श्री कन्हैया दास रहते थे और सुबह जानकारी मिली कि उनको जो है मार पीट करके, चोट पहुंचा करके उनकी हत्या कर दी गई है। और इस सूचना पर जो है हम लोग पहुंचे और इसमें थाना कोतवाली अयोध्या में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इसमें जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें एक आरोपी नामजद किया गया है, जिसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। इसमें इसकी गहनता से जांच की जा रही है। इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी होगी, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही होगी। हत्या का कारण क्या है सर? ऐसा जो जानकारी मिली है ये कन्हैया दास का और उन्हीं के से संबंधित उसी एक विवाद चल रहा था। इनका कोर्ट में भी केस मामला चला था और जो आरोपित हैं उन्हीं से इनका विवाद चल रहा था और इस संबंध में इनका न्यायालय में भी केस चला था और इस संबंध में और गहराई से हम लोग जांच कर रहे हैं। अतिशीघ्र इसमें गिरफ्तारी करके उचित कार्यवाही की जाएगी। सर, क्या ये संत जो हैं हनुमानगढ़ी से भी जुड़े हुए हैं क्या? इनके जो श्री कन्हैया दास हैं, इनके जो गुरु जी हैं वो महंत जी हनुमानगढ़ी से जुड़े हैं। अयोध्या जनपद में 4 साल की मासूम के साथ गांव के ही एक युवक ने हैवानियत की। नाजुक हालात में मासूम बालिका को जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सीओ रुदौली राकेश श्रीवास्तव के मुताबिक कोतवाली रुदौली के एक गांव में 4 वर्षीय मासूम बालिका घर के सामने देर शाम खेल रही थी। तभी युवक ने उसे बहला फुसलाकर अपनी गोद में ले लिया और गांव के बाहर जाकर नहर के किनारे उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के कारण बालिका इंजर्ड भी हो गई। वहीं मासूम बच्ची की मां ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। मासूम बच्ची की मां ने कहा कि वह खेत में गेहूं काटने गई थी, तभी ज्ञानू उसकी बच्ची को उठा ले गया। मेरी बच्ची के साथ जो उसने किया है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। घर के सामने गायब बालिका को काफी देर तक घर वालों ने उसे तलाश किया। जब वह नहीं मिली तब परिजनों के साथ गांव वाले भी बच्ची को ढूंढने निकल पड़े। गांव के बाहर नहर के किनारे बच्ची रोती बिलखती मिली। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और तत्काल उसे जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घर वालों ने बताया कि गांव का ही युवक ज्ञानू उर्फ ज्ञानचंद
उस बच्ची के साथ खेल रहा था। रुदौली पुलिस ने आरोपी युवक ज्ञानू उर्फ ज्ञानचंद को गिरफ्तार कर लिया है। कामांध युवक ने यह भी नहीं सोचा कि 4 वर्षीय बालिका के साथ उसे इस तरह की हरकत करनी चाहिए या नहीं, लेकिन कामांध युवक ने अपनी हवस मिटाने के लिए 4 साल बालिका को भी नहीं छोड़ा। अब कामांध युवक सलाखों के पीछे है। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? मैं गई थी गेहूं काटने, वहाँ से आई, मेरा देवर बताया है कि यहाँ अनन्या नहीं है। मैं ढूंढना चालू की हूँ, उसको पूरा रिदौली सब कहीं ढूंढ ली, वो नहीं मिला, वो आप ला के दिया। तो क्या चाहती है आप? मैं उसको फांसी की सजा चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? आशा। कल दिनांक 3 अप्रैल की शाम थाना रुदौली क्षेत्र के ग्राम शुक्लापुर में घर के बाहर खेलती हुई एक 4 वर्षीय बालिका को गांव के एक ज्ञानू और ज्ञानचंद नाम के लड़के ने उठा लिया और गांव के बाहर नहर के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका के चाचा की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का इलाज जिला महिला चिकित्सालय में चल रहा है। अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अयोध्या जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पंचायत सदस्य चुनाव की नामांकन प्रक्रिया दूसरे दिन व अंतिम दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न हो गई। आखिरी दिन जिलाधिकारी अनुज कुमार झा एवं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने नामांकन स्थल का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने की हिदायत दी गई। सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, मिल्कीपुर विधायक गोरखनाथ बाबा, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह समेत भाजपा के अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी में विभिन्न क्षेत्रों से प्रत्याशियों ने पूरे लाव लश्कर के साथ जोशीले अंदाज में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नामांकन स्थल पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों ने भी पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद, जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव, सपा नेता अनूप सिंह, जिला सचिव बख्तियार खान समेत अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कराया। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के तमाम जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कराया। एसएसपी आवास के पास बैरिकेडिंग लगाकर क्षेत्राधिकारी नगर प्लास बंसल एवं नगर कोतवाल नीतीश श्रीवास्तव ने पूरे दल बल के साथ नामांकन स्थल पर आने जाने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के क्रियाकलापों पर कड़ी नजर रखी। रविवार को अंतिम दिन नामांकन प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो गई। प्रत्याशी मैं और क्षेत्रीय जनता से जुड़े सभी समस्याओं से ईमानदारी से काम करूंगी और जनता की हर सुख दुख से साथ सहयोग करूंगी और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देती हूं। मैं सुनीता यादव। ये उम्मीदवार हैं सुनीता पत्नी सुदास, रुदौली पंचम से उम्मीदवार चयनित हैं। ये क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी, विकास करवाएंगी और इनसा सबसे लगाव रहेगा सब जनता से। मुद्दा क्या होगा अगर आप जीतते हैं तो क्या के लिए अगर हम इनको जीत हासिल करवा कर तो चौमुखी विकास करवाएंगे जनता में। मैं रुदौली ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष निक्कू राम सिद्धार्थ। नाम है हमारा, वाजिदपुर निवासी हैं, रुदौली क्षेत्र के। रुदौली द्वितीय से 16 नंबर वार्ड से हमने नामांकन किया है। कैसे विकास करेंगे, क्या करेंगे? विकास गांव जमीन स्तर पर नीचे उतारना है। जो 10 साल से और लोग वहाँ जिला पंचायत थे, कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। जमीनी स्तर तक विकास, हर ग्राम, जो हमारे यहाँ 24 ग्राम सभा है, सभी गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। हमारा यही लक्ष्य रहेगा। क्या नाम बताया? सुधीर गुप्ता। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में आज नामांकन का दूसरा दिन है। कल पहले दिन जो है कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्यों का नामांकन हुआ था, जिसमें कुल 317 नामांकन पत्र कल प्राप्त हुए थे और आज भी जो है अच्छी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन करा रहे हैं। इसके अलावा 11 जो विकास खंड के मुख्यालय हैं वहाँ भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के, ग्राम प्रधान के तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों का नामांकन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। प्रत्येक स्थान पर जो है मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है
साथ ही जो है पुलिस बल अधिक संख्या में हर जगह तैनात किया गया है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था में नामांकन का जो कार्य है वो बहुत ही कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है। 2004 से नामांकन अपना कर दिया है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, पिछले कई दशकों से उनको किसी नाम के, किसी पार्टी के नाम से लेकर और लोग लुभावने को लेकर ठगा जा रहा है। और मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आपके बीच कई माह से, वर्षों से लगा हुआ है, आपके सुख दुख में पहुँच रहा है और आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी आपके कार्य हैं, जिला से लेके ब्लॉक से लेके ज़िले तक उसको कर रहा है, उसमें आपकी मदद कर रहा है, सुचारू रूप से उसको आपकी बातों को ज़िले तक पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उस प्रत्याशी को चुनिए जो आपके बीच में बना है और आपके बीच का है। ऐसे किसी प्रत्याशी को आप ना अपना वोट करें जो अभी चुनाव आने पर बरसाती मेढक की तरीके आकर लॉन्च हो गए हैं यहाँ पर। उनको कृपया करके ना दें, इस चीज़ का परिश्रम का वेटेज दें कि जो व्यक्ति लगा हुआ है आप लोगों के बीच, उस पर जो है आप उस मेरिट के हिसाब से प्रत्याशी का चयन करें। किसी भी उस पर ना जाएं। ये कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए ये वोट विधायकी सांसदी का वोट नहीं है, ये अपने व्यक्तिगत व्यवहार का ये चुनाव है, पंचायत चुनाव। और आप इसी को देखते हुए करें। मैं अखिलेश प्रताप सिंह तरुण, धन्यवाद। जिला पंचायत क्षेत्र मया चतुर। थैंक यू। नसीब चंद नाम है मेरा और मवई तृतीय से हम जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे विकास करेंगे, क्या मुद्दा बनाया आपने? क्या मुद्दा है आपको? मुद्दा है ईमानदारी का। जिस तरह से बेईमानी हुई इसको कैसे करेंगे आप? पूरी कोशिश करेंगे कि ईमानदारी से सारा काम हो। क्या नंबर है आपने? नसीब चंद्र यादव। क्या नंबर से है? मवई तृतीय। जिला पंचायत की 40 सीटें हैं। आज उनका नामांकन हुआ। आज उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, उसी तर्ज पर हर जनपद में हमारी पंचायत व्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए हमारा संगठन संकल्पित है। 40 सीटें हैं और 40 लोग नामांकन कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि जिला पंचायत में बहुमत से बहुत अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को अथवा जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थित करेगी उसको मिलेगा। मुद्दा क्या? तमाम जो समस्याएं हैं, चूँकि पंचायत में हम लोगों का आधिपत्य नहीं था और तमाम क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हम पंचायत के माध्यम से कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है, संगठन का मानना है कि देश में, प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और सरकार बनी है, उसी प्रकार से हर जिले में हम लोगों की सरकार पंचायत स्तर पर बने, ये हम लोगों का मानना है।